हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी कोर्स इन हिंदी कंप्यूटर बेसिक पार्ट 4 को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। यानी कि आज की क्लास में कंप्यूटर बेसिक ट्रिपल सी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे फिर हम विंडोज़ शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन पे नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऊपर दिए हुए बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे YouTube चैनल पर रोज़ाना एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी जानकारी, स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन पेपर सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर ट्रिपल सी कोर्स को कंप्लीट करते हैं, यानी कंप्यूटर बेसिक पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर बेसिक भाग 4, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 4। आज हम कंप्यूटर बेसिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक के हमने 4 क्लास, यानी कि आज लास्ट क्लास है। उसके आगे फिर हम ट्रिपल सी की नेक्स्ट क्लास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हम लेक्चर ट्रिपल सी के तैयार कर रहे हैं, यदि उसको आप आसानी सारे के सारे देख लेंगे तो आसानी से आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो डोएक या अब जो नाइलाइट नाम चेंज हो गया है उसके स्पेशलाइज्ड लेक्चर्स हैं। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सूचना को रिप्रेजेंट करना, कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। कंप्यूटर्स को उनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या पर आधारित होते हैं, जिसमें डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। डिजिटल कंप्यूटर का विकास कुछ खास तरह के संख्यात्मक हिसाब के लिए किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज फास्ट होती है। डिजिटल कंप्यूटर माप यानी कि साइज और प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। आपको साइड में चित्र दिखाए हुए हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाले मात्राओं के साथ काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से वोल्टेज, लंबाई, ताप, विद्युत आदि भौतिक परिणामों को लेकर हिसाब किया जाता है। ये ऐसी चीज़ों को नापते हैं जो एनालॉग पर आधारित होते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर और एमीटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हिसाब करने के बजाय नाप तोल का कार्य अधिक करते हैं। इनमें फ़ायदा यह होता है कि सारे कार्य समांतर रूप से होते हैं, इसलिए ये बहुत तेज़ी के साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर्स का प्रयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्य में अधिक किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के गुणों से मिलकर बना है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग अस्पतालों में होता है, जहां पर एनालॉग भाग रोगी के हृदय गति, रक्तचाप, ताप, मात्रा और अन्य जीव चिन्हों का ध्यान रखता है और ऑपरेशन डिजिटल भाग से होता है। कंप्यूटर में डेटा, सूचना या इंफॉर्मेशन को दर्शाना। कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन को बाइनरी कोड में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन जब इनपुट होता है तो बाइनरी फॉर्म में बदल जाता है, जिससे हार्डवेयर उस डेटा या इंफॉर्मेशन को समझ जाता है और उस सूचना से संबंधित कार्य करता है।
डेटा या सूचना का रिप्रेजेंट एवं डेटा की प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रत्येक कार्य बाइनरी यानी कि संख्या प्रणाली द्वारा होता है। कीबोर्ड की प्रत्येक की से एक कैरेक्टर इनपुट होता है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक, ए से जेड तक की वर्णमाला अथवा विशेष चिन्ह जिन्हें बोलते हैं स्पेशल सिंबल, जैसे इक्वल टू, कोमा, प्लस, कोमा, माइनस, कोमा, स्टार, कोमा, बैकस्लैश, कोमा, क्वेश्चन मार्क, कोमा, ये सारे के सारे आदि कुल 256 कैरेक्टर होते हैं। इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड होते हैं, जैसे BCD, ASCII आदि। सूचना, इंफॉर्मेशन और डेटा की परिभाषा। डेटा शब्दों के समूह या रो फैक्ट्स को डेटा कहते हैं। डेटा अर्थपूर्ण नहीं होता है। सूचना, इंफॉर्मेशन शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को सूचना कहते हैं। सूचना या इंफॉर्मेशन और डेटा की परिभाषा। कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट होता है वह कोई अर्थ नहीं रखता है। कंप्यूटर रो फैक्ट्स पर प्रोसेसिंग करके कुछ अर्थपूर्ण मतलब देता है, जिसको सूचना कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना में परिवर्तित हो जाता है। यह डेटा ही सूचना का आधार है। सूचना द्वारा जानकारी यानी कि नॉलेज बढ़ती है, इसलिए जानकारी का आधार सूचना होता है। आप नीचे देख रहे होंगे डेटा, सूचना, प्रोसेसिंग, आउटपुट, जानकारी। यहाँ एक चित्र थोड़ा सा दर्शाया हुआ है। बेसिक डाटा टाइप। कंप्यूटर में मुख्यतः 3 प्रकार के डेटा होते हैं। पहला अंक यानी कि नंबर। इस प्रकार के डेटा 0 से 9 अंक के बीच के होते हैं। इस प्रकार के डेटा इंटीजर, डेसिमल इत्यादि होते हैं। कैरेक्टर, अक्षरों को कैरेक्टर्स कहा जाता है। कई कैरेक्टर्स के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं, ए से जेड वर्णमाला तक, या स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपके सामने क्वेश्चन मार्क, कोमा ये दिखाए हुए हैं। बाइनरी अंक 0 और 1 होते हैं। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में ही स्टोर होते हैं। डेटा सूचना को फाइल्स में स्टोर करना। डिस्क पर एक ऐसा स्थान जहां आपस में संबंधित डेटा का समूह स्टोर किया जाता है, फाइल कहलाता है। फाइल्स का उपयोग करने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। फाइल विशाल डेटा को सरलता से संभाल सकता है। डेटा को फाइल के रूप में किसी बाहरी माध्यम पर स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। स्टोर किए गए डेटा को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी पढ़ा जा सकता है। डेटा को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी सुधार यानी कि मॉडिफाई किया जा सकता है। आज की इस क्लास में हमने CCC का कंप्यूटर बेसिक पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम CCC की विंडोज शुरू करेंगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।